आपकी और श्री छोटेलाल जी पांडे, जो कि इस प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, आपके द्वारा अवंतीबाई के किन जीवन मूल्यों से प्रभावित होकर उनके संबंध में इस प्रबंध काव्य की रचना की गई? देखिए, ऐसा है कि जब इन्होंने काव्य रचना के लिए सोचा जी तो उन्होंने जब मनकारी उनके जन्म स्थान पर गए, छोटेलाल पांडे जी द्वारा वहाँ की जानकारी पूरी हासिल करने के बाद जब हमको कथा सुनाया उन्होंने कि बचपन से ही ये वीरतापूर्ण क्रियाएँ करने लगी थी, तो वहाँ से हम लोगों को प्रेरणा मिली कि ये होनहार बालिका है। और यही कारण है कि शादी के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए कटिबद्ध हो गई। आप एक बहुआयामी विचारक हैं। यह भी देखने में आया कि आपका जन्म गुलाम भारत में हुआ और आंखें आपकी जो है तो स्वतंत्र भारत में खुली। तो मेकल की सिंघनी प्रबंध काव्य के सहयोगी के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, जब मैं 1941 में जन्म लिया और 6-7 साल की अवस्था में मेरा जी अध्ययन के लिए मैं स्कूल गया, तो मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर भी कविताएं कुछ पढ़ी। वहाँ से मुझको प्रेरणा मिली राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता के, भारत के प्रति, स्वतंत्रता की लड़ाई की जानकारी के प्रति मैं लगाव रखने लगा। जब स्वतंत्र हुआ भारत, उस समय बड़ा हो चुका था। किताबों में झांसी की रानी की कविताएं देखकर मुझको जोशपूर्ण जीवन हुआ और उससे रोमांचित होकर मैं इनका अध्ययन कर और इन बलिदानियों के विषय में ज़्यादा पढ़ने लगा। तब से मुझे जो जानकारियाँ मिली, जैसे रानी की, झांसी वाली रानी, रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की रानी, तो मुझको काव्य संग्रह से कुछ लगाव ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो राष्ट्रीयता के से और राष्ट्र के स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के निर्माण की चिंता जी मैं ज़्यादा सोचने लगा जी जी कि हमारा जो भारत है वो विश्व में ऐसा चमके कि यहाँ लोग देखने, दुनिया के लोग भारत को देखने आए। भारत को दिखाने की जरूरत नहीं, भारत अपने आप इस प्रकार से चमके। जी 1857 की क्रांति में रामगढ़ राज्य के ऐसे आदर्श कितने क्रांतिकारी थे जिनका आपके जीवन पर या आपके जीवन को प्रभावित किया? ऐसे कौन कौन से क्रांतिकारी रहे जिन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया? जब हम कंडला पहुँचे जी तब 1857 क्रांति के क्रांतिकारियों की याद मुझको ज़्यादा आई। जी उनमें से दादी दुर्गावती, शंकर साय, हैदर साहब जी और गिरधारी बाई नाई, जी ये मेरे लिए आदर्श है और मैं इनका बड़ा हृदय से सम्मान करता हूँ। गिरधारी बाई नायन तो रानी अवंतीबाई की सहयोगी रही। जी हाँ, सहयोगी नहीं और उसका वीरता में भी कमजोर नहीं थी। जी भाऊजी, आप एक प्रशासनिक अधिकारी थे, तो इस प्रबंध काव्य में प्रशासन और एक लेखक की आपस में कहीं बाधक तो नहीं बनते थे? बाधक का सवाल ही नहीं है। ये साहित्य जो है वो प्रेरक होता है, जी ये भावनाओं को प्रेरित करता है। तो जो मेरे अंदर भाव थे उसमें सहयोग देने का ये काम किया है। और मैं जो राष्ट्र के लिए हित का काम करता है उनके लिए मैं तो सम्मान करता हूँ। और इसी कारण से हम अधिकारी होते हुए एक सही दिशा को सोच के चलते रहे।
और इस कारण से ये हमारे विधा जो काव्य है ये मेरे सहयोग के रूप में काम करता है। मेकल की सिंगनी प्रबंध काव्य लोधी समाज के इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण भविष्य में साबित होगा? देखिए, चाहे कोई जाति हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जो उच्च विचारधारा और देश के हित के लिए काम करते हैं, निश्चित है वो समाज का नाम बढ़ता है। जी जब व्यक्ति का नाम भी बढ़ता है तो लोधी समाज ने एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण हैं कि राजहित में बलिदान दी है, जैसे शंकर साय, अवंतीबाई, मालतीबाई लोधी। तो ये तो समाज के लिए प्रेरणा ही नहीं, उनको आज साथ करके उनके आदर्श पर चलना चाहिए। अगर समाज को उत्थान करना है तो विचारों का उत्थान जरूरी है, और विचारों के उत्थान के लिए कुछ उदाहरण होना चाहिए हमारे लिए, जिनका अनुकरण कर हम आगे बढ़े। और उसके लिए हमको पृष्ठभूमि अवंतीबाई के प्रबंध का मेकल की सिंगनी से समाज को प्रेरणा मिली है। और समाज जो है अपने को उत्थान के लिए निश्चित रूप से राष्ट्रहित की बात सोचता है, और राष्ट्रहित की बात जो सोचता है उसका विकास अपने आप उनका नाम बढ़ता है। और ये राष्ट्र गौरव की बात है, सम्मानजनक बात है। लोधी समाज को सम्मानजनक स्थान पाने के लिए अनुकरणीय कार्य आगे लेना चाहिए। जी 1857 के क्रांति में उस समय के लेखक या कि कहें कि जो लेखक सामने आए, उन्होंने महारानी अवंतीबाई को उतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि महारानी अवंतीबाई के इतिहास उनके दुश्मन लॉर्ड डलहौजी की जीवन गाथा से ही लोगों के बीच में आया है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई और कई महान क्रांतिकारियों को तो लेखकों ने पर्याप्त सम्मान दिया, लेकिन रानी अवंतीबाई को लेखकों ने उतना महत्व क्यों नहीं दिया? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारा जो दोनों का क्षेत्र है वो बघेलखंड और बुंदेलखंड जी दो भागों में बटा जी। और बघेलखंड में चूँकि बघेलों का राज था, वो नहीं चाहते थे कि अवंतीबाई पर कोई लेख लिखे और उसका नाम उजागर हो। इस कारण से एक दूसरा यहाँ पर कवियों की, रचनाकारों की कमी थी। जहाँ तक महारानी लक्ष्मीबाई का सवाल है, बुंदेलखंड में लेखक और कवि यहाँ पैदा हुए हैं तो, और वहाँ पर कोई बाधा भी नहीं थी जी। और लक्ष्मीबाई पर इतना साहित्य लिखा गया है कि उसका नाम ज़्यादा उजागर हुआ है। जबकि जो दृढ़ क्षेत्र है, उस दृढ़ क्षेत्र में रानी अवंतीबाई का काल लक्ष्मीबाई के काल से बेहतर रहा है। उन्होंने कई क्षेत्रों में कब्जा भी किया। झांसी रानी कब्जा नहीं कर पाई, लेकिन रानी अवंतीबाई ने बहुत से क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा करके और रीवा के महाराज के द्वारा जी ही वो अपना लीला समाप्त किया, आत्मबलिदान किया है जी। और इस कारण दो कारण है कि एक क्षेत्र के हिसाब से उसका उजागर हुआ, वह कब पैदा हुई, और दूसरा राजा बघेल रीवा के राज होने का से उनके दबाव कारण से इसका उजागर नहीं हो पाया। रानी अवंतीबाई ने तो कई बार अंग्रेजों को हराया भी है 1857 की क्रांति में। हाँ, हराया है। नागपुर से जबलपुर तक, पाटन जी तक उन्होंने कब्जा कर लिया जी। और जब सोचा कि हम पूरब की ओर रीवा तरफ बढ़ें, यहाँ कब्जा करने के बाद जब रीवा तरफ बढ़ी तो तब तक कई अंग्रेजों को उन्होंने मार गिराया था। यहाँ तक डलहौजी को भी बंदी बना दिया था जी जी। और डलहौजी को बंदी बनाने के बाद जब आजू मिन्नत किया, उस हिसाब से उसका पुत्र भी था, तो डलहौजी को क्षमा याचना जीतने के बाद तुरंत भाग गया जी। लेकिन बालक वही छूट गया था। तब रानी ने जो संस्कारित जीवन जिया है, उन्होंने बालक ने कुछ नहीं द्वारा इसको उसके पिता के पास डलहौजी के पास भेज दीजिए, ये दया दिखा कर उन्होंने डलहौजी के पास भेज दिया है। और
इस कारण से रानी अवंतीबाई श्रद्धा की बात है, जी उनमें दयालुता के भाव थे, वीरता के भाव थे। जी, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन डलहौजी को भी जीवन दान दिया था। जीवन दान दिया था, जी यही बता गया था मैं। जी। महारानी अवंतीबाई के वीरतापूर्ण स्त्री स्वरूप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिलाएं एक लक्ष्मी होती है, जी, दुर्गा का रूप भी। दुर्गा का रूप होती है, जी और हिंदुस्तान का इतिहास जी जी महिलाओं की वीरता से भरा पड़ा है। जी। चाहे वो दिल्ली के राजा रानी सुल्तान हो, या लक्ष्मीबाई हो, या रानी अवंतीबाई हो, इन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है नारी जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और उनके जन जागरण के लिए एक संबल है। जी और समाज को जब तक महिलाओं की तरक्की नहीं होगी, महिलाओं का विकास नहीं होगा, महिलाओं में जोश नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। बाबूजी, आपके संबंध में मैं एक कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रशासक नहीं होते तो क्या होते? ये तो काल्पनिक विचार है। मैं प्रशासक होता जी और उससे समाज को गौरव बढ़ाता, जी समाज को कुछ देता, समाज उससे अपने आदर्श को अपना करके बिल्कुल। समाज को उत्थान की ओर ले जाता। हम्म। ना होता जी ना होता तो कोई पैदा होता, जी राम वहाँ दूसरा पैदा होता, जी और वो समाज को ढोता। जी इसमें तो न पैदा होना और पैदा होने का सवाल ही नहीं है। मैं एक अधिकारी के रूप में जल्द से ही पैदा हुआ जी और दृढ़तापूर्वक कार्य किया हूँ, जी सम्मान के साथ जिया हूँ, सम्मान के साथ मरूंगा। जी। बाबूजी, महारानी अवंतीबाई की ऐसी कोई कहानी आपको स्मृत है जिसका आपके जीवन में काफी व्यापक असर पड़ा हो, प्रभाव पड़ा हो? हाँ, एक कहानी है। राजा पवई जमींदार साहब जो बिहार से जो थे, उनके जो वसूल करते थे वो जी सरकारी कर कर के लिए जी जी उन्होंने एक कर्ज जो दिया था, जी और कई चुकाने के बाद भी हम्म उनको गुलामों से के बर्ताव करते थे। हम्म तो उनके सामने एक महिला आई हम्म, न्याय मांगने। जी तो जुझार सिंह ने अवंतीबाई से पूछा, हम्म ये बताओ इस पर तुम्हारा तुम क्या करते हो न्याय में, हम्म तुमको सौंपा जाता। बिल्कुल। पूछा उन्होंने कि तुमसे पूछा जाता तो तुम न्याय के लिए क्या करती। तो उन्होंने उसका एक सिपाही का एक हाथ काट दिया। हम्म कहा, हम गुलाम देश में नहीं रह सकते, हम्म, हम स्वतंत्र एक आदमी होता है, जी स्वतंत्र विचार होते हैं, और गुलामी विचारधारा में, गुलामी आतंक में उनका रहना संभव नहीं है। ये सम्मान से जीने वाली जिंदगी होती है, और सम्मान से जीने वाला ये आदर्श प्रस्तुत किया अवंतीबाई ने। दास्ता स्वीकार नहीं रास्ता है। स्वीकार नहीं किया। जी जी जी। बाबूजी, महारानी अवंतीबाई नाम के संबंध में कुछ लेखक व कवियों ने संदेह प्रकट किया है। ऐसा नाम पहाड़ी क्षेत्र में उनके लिए एक काल्पनिक विषय है। इस संबंध में आपके क्या विचार है? हाँ, मैं जब मंडला गया, एक पुस्तकालय में एक किताब पढ़ी थी, उसमें संदेह व्यक्त किया था। तो मेरी धारणा ये हुई कि मैं जानूं ये संदेह है तो वास्तविकता क्या है। तो मैंने छोटेलाल पांडे जी से चर्चा की, तो उन्होंने बताया, उनको जानकारी थी। कहा, राजा जुझार सिंह जो उनके पिता हैं अवंतीबाई के, वो महाकाल उज्जैन में है मंदिर, उसके लिए हर साल जाया करते थे, एक त्योहार को। और उस महाकाल का पूर्ण नाम अवंतिका जी, उज्जैन का पूर्ण नाम अवंतिका। और जब संतान नहीं होती थी तो उन्होंने वहाँ कहा था, मेरी संतान होगी तब मैं उसका नाम अवंतिका ही रखूँगा। संयोग से बालिका पैदा हुई और इन्होंने उसका नाम अवंतिका रखा है, जो उसके अनुरूप ही काम भी उसका रहा।
महारानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना के विरुद्ध अपना संघर्ष किया तथा युद्ध में आई, सामने आई। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमें आश्चर्य लगता है, लेकिन जिस घर में जन्मी है युझार सिंह के यहाँ, बचपन से उन्होंने तलवारों से, बंदूकों से खेला और बहादुर का परिचय तो बालकाल से इनको देखने को मिला। तो शादी के बाद, रानी बनने के बाद, ये लड़ाई उनके लिए छोटी सी बात है। उनमें कोई लड़ाई जो है केवल बंदूक से नहीं जीती जी। साहस और धैर्य, ये दोनों से, और साहस, अपूर्व साहस था अवंतीबाई में, और इसलिए वो अंग्रेजों को बहुत छोटा समझती थी, लेकिन बहादुर साहब लड़ने में उसको कमज़ोर भी मानती थी। इसीलिए विजय की वो बढ़ती गई, अंत में ही उसने बलिदान होने के लिए व्यवस्था। बाबूजी, आपका धन्यवाद इस खास चर्चा के लिए। जन के मन की आवाज़ यूट्यूब चैनल में इस ऐतिहासिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही जल्द प्रबंध काव्य के रचयिता श्री छोटेलाल जी पांडे व सहयोगी श्री राम कुमार सिंह जी प्राचार्य के साथ पुनः अगले एपिसोड को लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे, तथा आज की चर्चा के लिए मैं सहयोगी श्री राम कुमार जी प्राचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तथा उनसे आग्रह करता हूं कि 2 शब्द वो भी कहें। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। समाज के लिए आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, और इसी प्रकार से समाज उत्थान के लिए, समाज की गरिमा के लिए जन जागरण करते रहें। उससे राष्ट्र का भी हित होगा, समाज से ही राष्ट्र बना है। और ये जो मुलाकात की बात कहा कल महोदय से, तो मैं आपको विश्वस्त करता हूँ कि हम उनको अपने घर बुलाएंगे और पधारें, अवसर दें, हम उपस्थित होंगे।